अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे जनूबी पंजाब की एक अहम हाईवे की तामीर शुरू होने जा रही है और ये हाईवे सराय थल में बनाई जाएगी। जी हाँ, हम डिस्कस कर रहे हैं थल एक्सप्रेसवे जो कि रजाना ज़िला टोबा टेक सिंह से बक्कर शहर तक जाएगी। हुकूमत पंजाब ने इसकी मंजूरी दी है। ये 3 मुख्तलिफ रूट्स के ज़रिए जा सकती है। एक 231 किलोमीटर का, दूसरा 235 किलोमीटर का और तीसरा 263 किलोमीटर का। ये 4 लेन्स पर मुश्तमिल होगी, कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगी और हाई स्पीड इसके ऊपर अलाउड होगी। 10 इंटरचेंजेस और 4 रेस्ट एरियाज इस अहम एक्सप्रेसवे के ऊपर बनाए जाएंगे। अब मकसद क्या है? मकसद है सराय थल के अंदर जो डेवलपमेंट है उसको तेज़ करना, फिर रजाना से बक्खर तक का जो फासला है, फिलहाल 4 से 5 घंटे का फासला है, उसे 2.5-3 घंटों तक समेटना मकसूद है। इससे जहां फ्यूल की बचत होगी 20 से 30%, वहीं पर सराय थल के अंदर जो प्रॉपर एग्रीकल्चर एरियाज हैं वहां से ज़रूरी अजनास की जो तरसील है वो तेज़ी से हो सकेगी और चूंकि टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा तो एक ट्रक दिन में एक फेरा एक्स्ट्रा लगा सकेगा। अब इस एक्सप्रेसवे की तामीर के लिए जो है लैंड एक्विजिशन का जो मामला है वो अगले साल मई में शुरू होगा, यानी ज़मीन की खरीदारी अगले साल मई में शुरू हो जाएगी। इस वक्त इसकी फिजिबिलिटी और डिज़ाइन के ऊपर काम तेज़ी से जारी है, जबकि कंसल्टेंट जो है वो तैनात कर दिया गया है। इस रोड के ऊपर जो ट्रैफिक है कि कितने हज़ार गाड़ियाँ, कितने हज़ार ट्रक रोज़ाना आते जाते हैं, उसका सर्वे भी मुकम्मल कर लिया गया है। इस एक्सप्रेसवे के लिए दरिया जेहलम और दरिया चनाब दोनों को क्रॉस करना पड़ेगा, तो उन दोनों के ऊपर 2 नए पुल भी तामीर किए जाएंगे। अगर बात करें इसकी लागत की तो उम्मीद है ये कोई 500 से 600 अरब रुपए के दरमियान रहेगी। ये बहुत मैं रिजर्व एस्टिमेट आपको बता रहा हूँ, वरना पाकिस्तान में अब जो एक्सप्रेसवेज की कॉस्ट है वो 3 से 4 अरब रुपए फी किलोमीटर हो चुकी है। वैसे इतनी कॉस्ट नहीं है, बदकिस्मती से पाकिस्तान भर में जो सड़कों का महकमा है और जो तामीरात का शोबा है उसमें करप्शन इस कदर ज़्यादा है कि वहाँ पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अभी गुज़िश्ता दिनों हमने एक ख़बर पढ़ी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर एक छोटी सी सड़क गुज़िश्ता कई दिहाइयों से नहीं बन पा रही थी, तो मुकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत उस सड़क की तामीर मुकम्मल की। तो हुकूमत ने उस सड़क की तामीर के लिए जितना तखमीना बताया था उससे 4 गुना कम पैसों के अंदर उन मुकामी लोगों ने उसी मियार की सड़क अपने पैसों से बना ली है। यानी हुकूमत जिस सड़क के ऊपर कुछ 6 करोड़ रुपए खर्च करने की बात करती थी कि हमें इतना बजट चाहिए, वही सड़क उस इलाके के लोगों ने आपस में पैसा जमा करके 1.5 करोड़ रुपए में बना ली है और फिर मियार वही है जो कि हुकूमत क्लेम करती थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान भर में, इवन इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, हमारा जो साउथ एशिया है, इस सारे के अंदर ये जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, ये रोड्स का, हाईवेज़ का, इसके अंदर इस कदर करप्शन है कि यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। जब चीज़ें महंगी हो गई हैं तो हुकूमत एक साल में प्रोडक्ट्स कम कर पाती है। अब आज़ाद कश्मीर की ये ढक शकरपड़िया रोड 1.5 किलोमीटर की सड़क है जो कि सिर्फ 5 महीने के अंदर बनकर तैयार हुई है। आलमी मेयार की ये सड़क अब 50,000 अफराद के लिए बेहतरीन गुजरगा है। कैसी बात है कि वो काम जो रियासत 4 गुना ज़्यादा पैसों में भी कर ना सकी और पिछले 45 साल से वो चीज़ बैक बर्नर पे थी। इस इलाके में रोड ही नहीं थी, ख़वातीन को अस्पताल लेके जाना, ज़चकी के मसाइल, बूढ़ों को लेके जाने के मसाइल बहुत ज़्यादा थे, वो उन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ठीक कर ली। अब बड़े सतह पर आवाम के पास इतने पैसे नहीं होते। अगर देखा जाए तो जनूबी पंजाब की कई सड़कें ऐसी हैं जो बार बार तामीर का तकाजा कर रही हैं। हमारे बहुत से नाज़रीन हमें एक तौसा की सड़क का बताते हैं जो तौसा से मियांवाली तक जाती है, उसे ठीक करने की ज़रूरत है और भी बहुत सारी ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ जो काम सड़कों की तामीर में होने वाला है, पहला इनका रेट नीचे लेके आने की ज़रूरत है। जो ये फेक सी बिडिंग होती है, इस बिडिंग के प्रोसेस को ऐसा क्लियर करना है जिसके अंदर रिश्वत कम से कम सतह पे आ जाए। 4 गुना कीमत अगर सड़क की होगी
तो कैसे हुकूमत तमाम प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर सकेगी? उन 4 गुना करप्शन को अगर आप 2 गुना तक भी ले आए फिलहाल 2-3 सालों में, तो आप 2 गुना इजाफी काम कर सकते हैं। फिर आपने इन सड़कों का मेयार ऐसा रखना है, जिस कंपनी से सड़क बनवानी है उसके साथ 3 साल का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, ताकि उस कंपनी को पता हो कि अगर मैं घटिया क्वालिटी की सड़क बनाऊंगा तो मुझे बार बार रिपेयर करना पड़ेगा। इस वक्त तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 1 साल का पता भी नहीं लगता और गुजर जाता है। तो ये जो बार बार की टूट फूट है, इसे रोकने के लिए हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी पाकिस्तान भर के अंदर वफाक और सूबों को मिल के बनानी चाहिए। हाँ, ठेकेदारों का मफाद इसके अंदर ज़रूर हर्ट होगा, और ऐसे बड़े ठेकेदार जो कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर भी हैं, वो मेंबरान कौमी असम्बली भी हैं, मेंबरान सूबाई असम्बली भी हैं, वो इसके खिलाफ ज़रूर जाएंगे। लेकिन अगर कोई हुकूमत, खा वो खैर पख्तूनख्वा की हो, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की क्यों ना हो, अगर वो समझती है कि उसने अवाम को वाकई सर्व करना है, तो हमें दूसरा ये अहम काम करना होगा। और तीसरा काम हमें करना होगा कि सड़क अगर एक दफ़ा बन जाती है तो उसे उस महकमे के अलावा कोई और तोड़ ना सके। यहाँ बदकिस्मती ये है कि सड़क तो बन जाती है, चंद दिनों बाद सुई गैस के महकमे को याद आता है कि हमारी यहाँ पर पाइपलाइन फटी हुई है, वो उस सड़क को तोड़कर अपनी पाइपलाइन ठीक कर देते हैं, दोबारा सड़क जुड़ती नहीं बल्कि मज़ीद टूट फूट का शिकार होती है। सुई गैस वाले जाते हैं तो 3 महीनों बाद हमारे वासा वाले, सीवरेज वाले आ जाते हैं, फिर कोई और महकमा आ जाता है। इस चीज़ का भी काला कामा करने की ज़रूरत है। और इसके बाद हमें एक और चीज़ भी देखनी होगी, और वो होगी ड्रेनेज का निज़ाम। यानी जहाँ सड़क बने वहाँ इस चीज़ का ख्याल रखा गया है कि जो बारिश का पानी जब आएगा तो उस पानी को निकासी कैसे देनी है। ये ना हो कि हम सड़क को बारिश के पानी के रास्ते में बतौर बंद इस्तेमाल करने लग पड़े। जब पानी वहाँ खड़ा रहेगा या सड़क के ऊपर खड़ा रहेगा, पानी निकलेगा नहीं, तो ये पानी जो है सड़क के लिए एक मौत हुआ करती है, सड़क वहाँ से टूट फूट का शिकार हो जाती है। इसके बाद हमें एक और प्रोसेस पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करना होगा, वो होगा रिसाइकलिंग ऑफ द रोड्स। यानी सड़क को ऊपर से खुरचा जाए, इसके ऊपर जो तारकोल है, जो बजरी है, उसे गर्म करके उसके अंदर मज़ीद तारकोल डाल के उसे रीयूज़ किया जा सकता है। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको बार बार पत्थर काट कर वहाँ से बजरी नहीं लानी पड़ती। देखिए, सड़क जो टूटती है वो उसकी ऊपर वाली लेयर नॉर्मली टूटती है, उसके ऊपर से असफाल्ट जो होता है, जो तारकोल बिछा होता है, वो उड़ जाता है, नीचे पत्थर को ऐसा कुछ नहीं होता। तो पत्थर दोबारा रीयूज़ कर लिया जाए, बजरी 70-80% मौजूद होती है, उसे रीयूज़ किया जाए। और इसके लिए दुनिया भर में ऐसा इक्विपमेंट है जो कि आगे से सड़क को खुरचता जाता है, पीछे डालता है, पीछे गर्म बर्नर्स होते हैं, उन बर्नर्स के अंदर उस पुरानी तारकोल को मिक्स किया जाता है बजरी के साथ अच्छे तरीके से, फिर उसमें मज़ीद नया तारकोल ऐड किया जाता है, और पीछे आने वाला ट्रक उस दोबारा तारकोल को बिछा देता है, और वो सड़क 1 घंटे के अंदर तकरीबन 1 किलोमीटर तक बिछाई जा सकती है। एक रॉकेट साइंस नहीं है। अब तो दुनिया यहाँ तक चली गई है कि वो पत्थरों की कटाई बचाने के लिए जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक होता है, ये पुरानी हम जो पेट की बोतलें फेंक देते हैं कोल्ड ड्रिंक्स की, उसे रिसाइकल करके उसके छोटे छोटे बजरी जैसे पीसेस बनाकर उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी 2 जगह पर ऐसी रोड बन चुकी हैं, एक इस्लामाबाद में बनाई गई है, एक कराची में बनाई गई है। कराची में शेल कंपनी ने बनाई है, जिसने अपने पुराने मोबाइल ऑयल के जो खाली डब्बे हैं उनको छोटे छोटे पीसीस में, ब्लॉक्स में कन्वर्ट करके उससे रोड बनाई है। तो इनको अगर इस्तेमाल करेंगे तो प्लास्टिक गर्म होकर बहुत अच्छे तरीके के साथ तारकोल के साथ जुड़ जाता है, और फिर उसके ऊपर पानी का असर भी कम होता है, निस्बतन बेहतर वाटर प्रूफ रोड्स बनती हैं।